तीसरा जो हमारा केस था वो था कि जब एक बिंदु क्षैतिज समतल के ऊपर स्थित है और दूसरा बिंदु जो है वो क्षैतिज समतल के नीचे स्थित है, तब हम ऊर्ध्वाधर कोण का मापन कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें बिंदु P क्षैतिज समतल से ऊपर और बिंदु Q क्षैतिज समतल से नीचे की तरफ है। तो इसमें हम कोण का मापन कैसे करते हैं, तो इसको हमको समझने के लिए ठीक उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमने बताया था कि क्षैतिज समतल से ऊपर जब एक बिंदु है उसका जो हमने केस बताया था, जो केस हमने वहाँ पे अप्लाई किया था सेम केस वही अप्लाई होगा। और जो है कि बिंदु O को हम बिंदु O जो है हमारा, जिसको हम उपकरण स्टेशन मान रहे हैं, यहाँ पर हम उपकरण को स्थापित करेंगे, केंद्रण करेंगे, उसका समतलन का कार्य करेंगे। केंद्रण और समतलन जब हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि वर्नियर जो C और D है उसको हम ऊर्ध्वाधर चक्री के 0 पर शुद्धता से लगभग में और फिर उसके बाद शुद्धता से स्थापित करेंगे। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि चेक कर लेंगे कि जो हमारा ऊर्ध्वाधर चक्री है उसकी स्थिति क्या है। ऊर्ध्वाधर चक्री जो है वो अगर बाईं तरफ है तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा वो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन अर्थात फलक बायां प्रेक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। जो दूसरा चीज़ हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा वर्नियर है वो वर्नियर C और वर्नियर D कितना पाठ्यांक बता रहा है। तो वर्नियर C जो रहेगा वो 0 डिग्री पाठ्यांक बताएगा और जो वर्नियर D रहेगा वो 180 डिग्री बताएगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि ऊर्ध्वाधर चक्री को ढीला करेंगे और घुमाते हुए दूरबीन को बिंदु P को पहले लगभग में फिर उसके बाद शुद्धता से साधेंगे। और जब शुद्धता से साध लेंगे तो हम देखेंगे कि बिंदु P और क्षैतिज समतल के बीच का जो कोण अल्फा है उसका मान हमको वर्नियर C और D पर मिल गया है। तो चूंकि D पर जो मान आएगा वो 180 डिग्री ज़्यादा आएगा तो 180 डिग्री घटा लेंगे। वर्नियर C और D का जो मान रहेगा उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे और औसत जो आएगा वो अल्फा वो इन दोनों क्षैतिज समतल और बिंदु P के बीच का जो कोण है उसका मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमको अल्फा मिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि दूरबीन को घुमा करके क्षैतिज समतल वाली स्थिति अर्थात बिल्कुल इस तरह यहाँ पे ले आएंगे दूरबीन को घुमा करके और फिर उसका समतलन, केंद्रण और समतलन का कार्य करेंगे। उसके बाद फिर ऊर्ध्वाधर चक्री को ढीला करेंगे और फिर 0 पर हम सेट करेंगे। फिर वही स्टेप चेक करेंगे कि वो बाईं तरफ ही है। उसके बाद C और D का मान हम जो रहेगा उसको देखेंगे, पहले 0 डिग्री बताएगा फिर 180 डिग्री बताएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि दूरबीन को बिंदु P को देखने के लिए हम ऊपर की तरफ घुमा रहे थे, अब यहाँ से Q को देखने के लिए नीचे की तरफ घुमाएंगे और नीचे की तरफ घुमाकर बिंदु जो Q है उसको पहले लगभग में साधेंगे, फिर शुद्धता से साधेंगे और फिर जब चेक करेंगे तो वर्नियर C और D रहेगा वो कितना पाठ्यांक बताएगा। तो यहाँ पे C और D का जो मान आएगा उसको लेकर के औसत निकाल लेंगे तो ठीक बीटा का मान आ जाएगा अर्थात नीचे वाला कोण आ जाएगा। क्योंकि हमको दो बिंदुओं के बीच का कोण निकालना है अर्थात बिंदु P और बिंदु Q के बीच का कोण का मान हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि बिंदु P और Q के बीच का कोण का मान निकालने के लिए हम बिंदु P तथा Q के बीच का कोण जो होगा वो अल्फा और बीटा जो हमारा मान आया है उन दोनों को जोड़ने से प्राप्त होगा। तो अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो हमको दोनों के बीच का कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये जो स्टेप 1 से 4 तक की प्रक्रिया है ये फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन अर्थात फलक बायां प्रेक्षण के अंतर्गत आया है। फलक बायां प्रेक्षण मतलब कि जो हमारा ऊर्ध्वाधर चक्री है वो बाईं तरफ है। और अधिक शुद्ध रूप से अगर हमको कोण का मान ज्ञात करना है तो हम फेस चेंज करेंगे और सारे स्टेप को दोहराएंगे और फिर हम जो बिंदु P और Q का मान है वो फेस राइट ऑब्जर्वेशन अर्थात फलक दायां प्रेक्षण के अंतर्गत निकालेंगे। और फिर जो ये मान है इसको हम अगर 1 मान लेते हैं तो उसको 2 मानेंगे और इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो हमको शुद्धतम रूप में बिंदु P और Q के बीच का जो मान है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से हमको दूसरा वाला जो आएगा वो कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा, वो हमारा आ जाएगा फेस राइट का। अब इन दोनों को जोड़ करके 2 से जब भाग दे देंगे अर्थात इनका औसत निकालेंगे तो जो औसत आएगा वो शुद्धतम रूप में कोण का मान हमको प्राप्त हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जब एक बिंदु क्षैतिज समतल से ऊपर है और एक बिंदु क्षैतिज समतल से नीचे है तो ऊर्ध्वाधर कोण का मान हम ज्ञात करते हैं।